हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक डिजाइनर स्लीव लेके आई हूँ जिसका नाम है सर्कुलर स्लीव। सर्कुलर स्लीव यानी पूरा राउंड में। पिछली बार मैं आप लोगों के लिए एक सर्कुलर स्कर्ट भी लेके आई थी जो पूरी सर्कल में थी। इस बार हम सर्कुलर स्लीव पे बात करते हैं जो डिजाइनिंग के पर्पज से देखा जाए तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और इसका यूज भी बहुत अधिक किया जाता है। चाहे आप क्रॉप टॉप में इसका यूज करें, चाहे गाउन में करें, चाहे ब्लाउज में करें, चाहे फ्रॉक में करें या फिर किसी भी डिजाइनर में इसका यूज आसानी से कर सकते हैं और ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा आता है। जैसा कि आप लोगों को इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि जो यहाँ पे फुल सर्कुलर स्लीव का यूज किया गया है जो दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। जब भी जो इसका फ्लेयर आता है वो बहुत ही ज्यादा आता है और ये पहनने में व फैशन के अकॉर्डिंग ये बहुत ही कंफर्टेबल भी होती है। इसका यूज भी बहुत आसान होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आज हम इसी की ड्राफ्टिंग के बारे में जानेंगे कि इसकी ड्राफ्टिंग आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसकी ड्राफ्टिंग इजीली समझ जाते हैं तो आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी स्टिच ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। बस एक आर्म होल की कटिंग करनी है और इसको जो भी आपका बॉडी पार्ट है, चाहे वो ब्लाउज का हो, चाहे गाउन का हो, चाहे आपके फ्रॉक का हो, उसमें आप इसको फिट कर सकते हैं। सर्कुलर स्लीव का यूज आप किसी भी एज ग्रुप में भी कर सकते हैं। चाहे तो छोटे बच्चे की जो फ्रॉक बनाते हैं या उसके लिए झपला बना रहे हैं उसमें यूज कर लें, चाहे तो आप कोई यंग लेडी है या यंग गर्ल है तो उसके लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। उसका गाउन बना रहे हैं तो गाउन में आप लगा सकते हैं। चाहे तो डबल सर्कुलर स्लीव का यूज करके भी आप इसे बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आज हम इसी की ड्राफ्टिंग सीखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग, किसी भी गारमेंट को तैयार करने से पहले हमें उसके मेजरमेंट की जरूरत होती है। जो भी हमारा ड्रेस तैयार हो रहा है, चाहे हम स्लीव कर रहे हैं, चाहे कॉलर बना रहे हैं, चाहे कोई ड्रेस बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें उसका मेजरमेंट पता होना चाहिए। आप किसी भी पर्सन के लिए भी बना रहे हैं तो उसका मेजरमेंट होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आपको उसका मेजरमेंट नहीं पता तो आप उसके लिए कोई भी ड्रेस नहीं बना पाएंगे और ना ही उसकी कोई डिजाइन तैयार कर सकते हैं। और अगर बाय चांस आपने कभी स्टिच या फिर उसकी ड्रेस बना भी ली तो जरूर वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो इसलिए मेजरमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आज जो हम बात करेंगे सर्कुलर स्लीव में मेजरमेंट आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए स्लीव लेंथ और चेस्ट। इसमें सिर्फ दो ही मेजरमेंट का यूज किया है। ज्यादातर स्लीव में हमारे स्लीव लेंथ और चेस्ट का ही यूज होता है तो इसमें भी हमने वही यूज किया है। तो सबसे चलिए शुरू करते हैं फिर हमारी ड्राफ्टिंग। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर ड्राफ्टिंग दिख रही होगी तो ये सर्कल में है। जब आप इसे बनाएंगे तो ये पूरा जो आपका कंपास बॉक्स होता है जो आपके राउंड करने के लिए, उससे आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। अगर आप रफ हैंड से करेंगे तो ये सर्कल में नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि आप कंपास का यूज करके इसको तैयार करें। तो हमारा जो पॉइंट है 1 से लेकर के 2, ये हमारी होगी स्लीव लेंथ प्लस 1 सेंटीमीटर इंटू 2। जैसे आपकी जो स्लीव लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उसको आप क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर उसके अंदर प्लस कर देंगे। जैसे ही आप 1 सेंटीमीटर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर को आप 2 से इंटू कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने यहाँ पर 22 सेंटीमीटर क्यों लिया है। तो जब ये सर्कल में है तो 1 से लेकर के जो 0 नंबर पॉइंट है, जो आपका मिड पॉइंट है, वो आपका सिर्फ स्लीव लेंथ ही है। तो हमको यहाँ पर डबल चाहिए, पूरा सर्कल में चाहिए, 360 डिग्री में चाहिए। तो हमको यहाँ पर इसका भी डबल लेना होगा। तो हमने यहाँ पर 22 सेंटीमीटर ले रखा है। और जो आपका 0 है वो इस सर्कल का, जो भी आपका पूरा सर्कल है, इसका मिड पॉइंट है। इसी से आपके सारे पॉइंट्स स्टार्ट होंगे। 0 से लेकर के 1 आपका हाफ स्लीव लेंथ होगा और 0 से 2 भी आपका हाफ स्लीव लेंथ होगा। 1 से लेकर के 2 आपका पूरा स्लीव लेंथ बन जाएगा। अब आपको जो यहाँ पर 0 से 7 है ये आपका 1 सेंटीमीटर है। जो हमारा जो मिड के अंदर जो सर्कल दिख रहा है ये हमारे आर्म होल को अटैच करने के लिए, जो हमारा आर्म होल पार्ट है उसके लिए ये सर्कल ड्रॉ करना है। तो आपका 0 से 7, यहाँ पे 0 से 7 है वो 1 सेंटीमीटर है और 7 से 5 नंबर पॉइंट, ये आपके जो इनर साइड में जो सर्कल है उसका मिड पॉइंट है आपका 5 नंबर पॉइंट। तो
7 से जो 5 है वो आपका हो जाएगा 1/12 ऑफ चेस्ट, जो आपकी 46 सेंटीमीटर है, इसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका 7 to 5 आ जाएगा। और जितना आपका 7 to 5 आया है उतना ही आपका 5 से 6 भी हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है 7, 5 और 6 ये आपके आर्म होल के लिए है। तो आपका जो 5 नंबर पॉइंट है वो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा और बाकी आपके आर्म होल में अटैच हो जाएगा। अब आपके जो ये 6 से लेकर के जो 3 नंबर पॉइंट है ये आपके इनर स्लीव लेंथ है। जैसे जो आपके आर्म होल साइड होती है, जो आपके अंडरआर्म से लेकर के जो आपकी लेंथ होती है स्लीव की, वो होगी आपके 0 से 6। जब भी आप इसको अटैच करेंगे तो जो 7 और 4 है ये आपके शोल्डर पे अटैच होगा। 7 नंबर पॉइंट आपके शोल्डर से होगा और जो 6 नंबर है वो आपके अंडरआर्म साइड में होगा। जो आपके यहाँ पे स्टिचिंग जो आपकी मेन ड्रेस है उसकी स्टिचिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये अंडरआर्म्स के साइड का है। जब भी हम इसको बनाते हैं तो ये यहाँ से थोड़ा सा मतलब अंदर साइड में रहता है तो थोड़ा सा शॉर्ट रहता है। उसके बाद आप इन सारे पॉइंट्स को एक सर्कल के थ्रू ड्रॉ कर लेंगे। अब जो इसकी ग्रीन लाइन है वो आपको बायस दिख रही है, तो इसके अंदर जो ग्रीन लाइन होगी वो बायस ही होगी। जब भी आप इसको ड्रेस के साथ अटैच करेंगे, जैसे सर्कुलर ड्रेस होती है, जो हमारी सर्कुलर स्कर्ट बनाई थी उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो ग्रीन लाइन होती है वो बायस होती है, इसलिए क्योंकि जब बनती है तब तो आप स्ट्रेट में रखेंगे, लेकिन जैसे ही वो आप उसको अटैच करेंगे वो ऑटोमेटिकली बायस ग्रेन में हो जाती है। तो जब भी आप सर्कुलर स्लीव बनाएं तो इसको पहले पेपर पैटर्न पे कट कर लें, उसके बाद इसको फैब्रिक पे कट करें। नहीं तो क्या होगा कि आपके जो आर्म होल की जो शेप है वो एग्जैक्टली नहीं आएगी। अब उसके बाद आपको इसमें कोई भी ऑन फोल्ड नहीं रखना है, तो डायरेक्ट सर्कल में है तो 1, 3, 2 और 4 ये तो हो जाएगा आपका आउटर, और 7 से लेकर के 6 और 6 से लेकर के वापस 7 में ये हो जाएगा आपका इनर सर्कल जो आपके आर्म होल पे अटैच होगा। तो ये थी हमारी आज सर्कुलर स्लीव की ड्राफ्टिंग। अब इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो देख लेते हैं। जो भी मैंने आप लोगों को बताए हैं सेम वही होंगे। अब यहाँ पर जो मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे आपको 1 से लेकर के 2 स्लीव लेंथ है और उस पे इंटू 2 करना है, वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कैसे करना है। अब 0 से 1 हाफ ऑफ स्लीव लेंथ, जो भी आपकी स्लीव लेंथ होगी उसको हाफ ऐसे नहीं करना है कि आपका जो 10 सेंटीमीटर है उसको आप हाफ कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर निकालेंगे 22 सेंटीमीटर निकलेगा तो उसको आप हाफ कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपका हाफ ऑफ स्लीव लेंथ। जो हमारा 0 नंबर पॉइंट था वो हमारा मिड पॉइंट था 1 से लेकर के 2 का, सेंटर ऑफ द सर्कल। बस आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो करने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी पूरी सर्कुलर स्लीव तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर है कटिंग लाइन। मैंने आप लोगों को वैसे बता ही दिया कि आप लोगों को कैसे कट करना है। तो ये सर्कल में है तो जो पॉइंट जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे वापस आके खत्म हो जाएगा। तो ये आपके आउटर सर्कल है और एक इनर सर्कल है। ये तो हो गया आप लोगों के इंस्ट्रक्शंस। आप अगर यहाँ से चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं और यहाँ से आप उसको समझ भी सकते हैं। सर्कुलर स्लीव एक ऐसी स्लीव है जिसका फैशन अगर जाता भी है तो थोड़े दिनों बाद वापस ही आ जाता है। आप किसी भी ड्रेस में इसका यूज करते हैं तो ये अच्छी ही दिखाई देती है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता ही चुकी हूँ कि इसमें कोई भी एज ग्रुप वाइज अकॉर्डिंग नहीं है कि अगर आपने बेबी गारमेंट्स पे बनाया तो आप इसको लेडीज गारमेंट्स में नहीं बना सकते। आप आराम से इसका यूज कर सकते हैं। ये दिखने में सुंदर दिखाई देती है और एक डिजाइनिंग के पर्पज से भी बहुत ही सुंदर रहती है। तो इसकी ड्राफ्टिंग अगर आप लोगों को समझ में आ जाती है तो आप इसका पेपर पैटर्न इजीली तैयार कर सकते हैं और इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इसकी स्टिचिंग तो करनी आती है बट इसकी कटिंग करनी नहीं आती है, तो आप इसके थ्रू आराम से अपनी कटिंग भी कर सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहे। जो भी इस डिजाइनिंग के पर्पज से काम करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा डिजाइन करना चाहते हैं तो इसका यूज करके भी आप एक बहुत ही सुंदर ड्रेस तैयार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।